साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार में कुछ दिनों तक रैली का नाटक करने के बाद, यात्रा का नाटक करने के बाद, जब राहुल गांधी बिहार में भाग दौड़ करके थक गए, उनको लगा कि बहुत मेहनत हो गई, तो अब छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। जैसा कि वो साल में कई बार विदेश चले जाते हैं, बोल के कहीं की जाते हैं, फिर अंदर ही अंदर किसी से कहीं देश में कहाँ पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं चलता किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या डील करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें वो कुछ महिलाओं के साथ बात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें स्कूटी चलाते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि भाई राहुल गांधी जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह के पहनावे के लोगों के साथ दिख रहे हैं, ये जरूर मलेशिया है। यानी राहुल गांधी संभावित तौर पर अभी मलेशिया में हैं और वहां पर घूम रहे हैं, वहां पर छुट्टी मना रहे हैं और इस तरह से स्कूटी चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि मलेशिया में एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है, हिंदुइज्म के खिलाफ जहर उगलता है, और हो सकता है, संभावना है कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति से मिलने गए हों या इनकी उससे मुलाकात हो। और इस व्यक्ति का नाम है जाकिर नाइक। तो जो भी मलेशिया का रहने वाला है या जो भी इस खबर के बारे में जानता है, वो इस बात पर नज़र रखे कि राहुल गांधी अगर आपको दिखें और जाकिर नाइक का कोई ऐसा कार्यक्रम दिखे जहां पर इन दोनों की मुलाकात हो, तो आप जरूर किसी न किसी तरह से सरकार को या इस देश को बताएं। क्योंकि राहुल गांधी का पिछला इतिहास इस तरह का रहा है कि वो इस तरह के लोगों से मिलते रहे हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा डाउट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले, पिछले साल, राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए थे और उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी को देखा गया था एक लेडी के साथ, जिस लेडी का नाम है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सामंथा पवार। ये सामंथा पवार एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID की, जो उस वक्त उज्बेकिस्तान में थी। और उसी वक्त सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी गए हुए थे और संभावना है कि उनसे मुलाकात हुई थी। आप कहोगे इनसे मिलने में क्या दिक्कत है? सामंथा पवार वही लेडी हैं जो एक ज़माने में ओबामा के साथ रहती थी। US का राष्ट्रपति जो था, ट्रंप की जो विपक्षी पार्टी है उसका वो कैंडिडेट था। और ओबामा ने इन्हीं के कहने पर लीबिया में तथा सीरिया में तथा वेस्ट एशिया के अन्य देशों में तख्ता पलट करवाया था। और जो अरब स्प्रिंग आई थी जिसके तहत तख्ता पलट हुआ था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो राहुल गांधी इसके साथ दिखाई दिए, ये एक चिंता की बात है। उसके अलावा राहुल गांधी US गए थे, तो US में भी एक ऐसी लेडी के साथ मीटिंग में बैठे हुए दिखाई दिए जो लेडी जॉर्ज सोरोस की फंड से बनी हुई एक संस्था से जुड़ी हुई है। और ये जो संस्था है इसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। नाम हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, लेकिन ये ज़्यादातर कैंपेन चलाती है हिंदुओं के विरुद्ध। और इस लेडी का नाम है सुनीता विश्वनाथ। ये को फाउंडर है US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। और इसको पैसा कहाँ से आता है? जॉर्ज सोरोस की NGO से आता है। ठीक है। तो राहुल गांधी इनसे भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले देखा गया था जब भारत जोड़ो यात्रा ये चला रहे थे कर्नाटक में, तब इनकी यात्रा में एक व्यक्ति शामिल हुआ था जिस व्यक्ति का नाम है सलील शेट्टी। ये जो है ये सलील शेट्टी है। आप कहोगे ये कौन है? सलील शेट्टी वही व्यक्ति है जो जॉर्ज सोरोस की जो NGO है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसका पूरे विश्व का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है। यानी जॉर्ज सोरोस की NGO का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ यात्रा करते हैं, मिलते हैं, भारत में भी मिल जाते हैं जो भारत की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस ने खुलकर के कहा है कि मैंने $1 बिलियन का फंड रेस किया है जिससे कि मैं नेशनलिस्ट गवर्नमेंटों को गिरा सकूं, और जिसमें मैं शुरुआत मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ करना चाहता हूं। इसलिए भारत में कई प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, कई प्रकार के जो फर्जी मूवमेंट होते हैं, कई प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, चौकीदार चोर है, राफेल घोटाला है, और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था वोटर लिस्ट का घोटाला बताया गया। ये सारी जो फर्जी चीज़ें चलाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जनता किसी बात पर सड़कों पर आ जाए और तख्ता पलट कर दे। ये पूरी ग्लोबल स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है जिसके सब लोग हिस्सा होते हैं। राहुल गांधी हैं या नहीं इसका फैसला आप करें, क्योंकि फोटोज तो इस प्रकार की आ रही हैं। ठीक है साहब। अब दूसरी बात पर आते हैं कि राहुल गांधी इस समय फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर दो ऐसे मामले अब चल पड़े हैं जिनको लेकर के अब कोर्ट कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर देगी जो राहुल गांधी के खिलाफ जाएगा। हुआ क्या था कि जो आप जानते हैं, मैं आता हूं मुद्दे पे, सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी 2019 में एक केस फाइल करते हैं न्यू दिल्ली की हाई कोर्ट में, और इस केस में बोलते हैं कि राहुल गांधी इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, ये ब्रिटिश सिटीजन हैं, इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है।
कोर्ट ने कहा सबूत क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पास एक सबूत है, मैं ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है, देखिए, बैकऑप्स लिमिटेड। बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी का मैंने एनुअल टर्नओवर जो वो फाइल करते हैं, जब मैंने वो देखा तो मुझे मिला कि इसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं और सेक्रेटरीज हैं उनमें से एक हैं राहुल गांधी। किसके? बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो यानी इस कंपनी के दस्तावेज ये बताते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। कोर्ट ने कहा चलिए अच्छी बात है। तो कोर्ट ने फिर ये चीज़ पूछी थी सरकार से, यानी कि गृह मंत्रालय से पूछी थी कि आप ये बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया था, बात टाल दी थी, क्योंकि 2019 में चुनाव था। उस चुनाव के दौरान अगर राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाता या नेशनलिस्ट इंडिया के नेशनल नहीं रहते, वो सिटीजनशिप चली जाती, तो हो सकता है इनको भावनात्मक सपोर्ट जनता का मिल जाता और थोड़े बहुत वोट मिल जाते। इसलिए शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर कोई संज्ञान लिया ही नहीं। उस समय राहुल गांधी जो चुनाव जो जीते हुए थे 2019 में, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, 19 का रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, पहले बात कर रहा हूँ। उस समय ये अमेठी के सांसद थे। तो अगर ये मामला सुनता, आगे बढ़ता, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जवाब दे देती, तो ये मामला जो है इनको अमेठी के सांसद नहीं रहने देता, इनकी सांसदी चली जाती। ठीक है, तो ये मामला तब का था। उस समय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे हमारे राजनाथ सिंह साहब। ठीक है, चुनाव के बाद फिर अमित शाह बने थे। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो ठीक है तब की बात है, फिर क्या हुआ? फिर नई दिल्ली की हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, कोर्ट बार बार पूछती रही, फिर अमित शाह ने भी जवाब नहीं दिया बाद में। और अब क्या हुआ, पिछले साल की बात है, पिछले साल फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और पीआईएल दाखिल करी गई। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दाखिल किया था इसको भी पीआईएल के तौर पर लिया गया, और पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो दाखिल हुआ है वो भी पीआईएल के तौर पर हुआ है। उसमें एक व्यक्ति ने फिर से राहुल गांधी के ऊपर सेम सबूतों के साथ कुछ दस्तावेज जमा करते हुए केस फाइल किया है, जिसमें पीआईएल फाइल करी है, जिसमें बोला है कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक हैं। क्योंकि मेरे पास, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जिन सबूतों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। मेरे पास कुछ मेल्स हैं, मेरे पास कुछ डिजिटल सबूत हैं, कुछ ऐसे फैक्चुअल सबूत हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपका जो पीआईएल है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब ये जो व्यक्ति है जिसने ये दाखिल करी थी पिछले साल, इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है, ये कर्नाटक का एक बीजेपी वर्कर है, और इस व्यक्ति का नाम है, देखिए, विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर नाम का ये व्यक्ति जब पिछले साल पीआईएल दाखिल करके आया चुनावों के बाद, तब ये सुनवाई करते 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 मामला आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा तो दिल्ली की हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो मामला हमारे पास पड़ा हुआ है यही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया है। तो एक ही मामले को दो हाईकोर्ट क्यों सुन रही है? तो दिल्ली वाली हाईकोर्ट ने ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी से कि तुम जितने भी सबूत हैं सब डिजिटल फॉर्म में हमको दे दो, फिर हम इनसे भी डिजिटल फॉर्म में मांग लेंगे और देखेंगे, दोनों का मिलान करके देखेंगे, अगर मिलता है तो सुनवाई आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों आपस में तालमेल बिठाएंगे, तब तक ये दोनों से सबूत लेकर के उनका मिलान करेंगे, ये सब बात आगे चलेगी। इस बीच क्या हुआ है, विघ्नेश शिशिर जब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं और सबूत हमें दे जाइए आपके पास जो कुछ भी हैं, और अगली सुनवाई हम करेंगे शायद 8 अक्टूबर को, है ना, अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। तो चलिए वो तो करेंगे ही करेंगे। इस बीच क्या होता है, विघ्नेश शिशिर को इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्रीय सुरक्षा बल के तहत सिक्योरिटी भी दे देती है, क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने यह कहा कि मैं कर्नाटक से आता हूं, वहां कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, इसलिए मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको सिक्योरिटी दे दी और इनको जाने दिया। इसके बाद क्या होता है, विघ्नेश शिशिर को ईडी बुलाती है अपने पास और इनसे कहती है कि आप 9 तारीख को हाजिर होइए हमारे पास और सारे सबूत लेकर के आओ, तुम्हारे पास क्या क्या है। और ईडी चर्चा करेगी इनके साथ सबूतों के बेसिस पर फेमा के तहत, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। यानी कि ईडी का तो काम ही है कि इधर का पैसा उधर किसने किया, कैसे किया, इस पर बात करेगी। यानी कि राहुल गांधी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी बुला रही है, इसका मतलब अमित शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। ये बात सही है कि पिछले 11 साल में राहुल गांधी पर या एंटोनियो माइनो जो इनकी मम्मी है, इनके ऊपर बीजेपी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनको जेल भेजने का मतलब है कि पब्लिक के जो सेंटीमेंट्स हैं वो इनको मिल जाएंगे, हो सकता है इनको सांत्वना मिल जाए। बट ये भी ज़रूरी है कि कुछ तो ऐसा एक्शन लो जिससे लगे कि हाँ आप इनके खिलाफ हो, सिटियन ही ना रहें, कम से कम इतना तो कर दो।
तो अब जब ईडी बीच में आई है तो हो सकता है कुछ और खुलासे हों, कुछ और इन पर टेक ओवर किया जाए। किस तरह का किया जाएगा, किस तरह का नहीं किया जाएगा नहीं पता, बट ईडी अगर पूछताछ करके राहुल गांधी के खिलाफ और सबूत जुटाना चाह रही है तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह इसमें इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि कुछ चीज़ें तो बाहर आएँ, भले ही राहुल गांधी जेल न जाएं लेकिन चीज़ें तो बाहर आएँ। ठीक है साहब, तो ये पूरी अभी तक कहानी है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एक केस और हो गया है। ये केस हुआ है इनकी माताजी के ऊपर, एंटोनियो माइनो के ऊपर। इनके ऊपर भी एक एफआईआर कर दी गई है और एफआईआर में ये कहा गया है, 4 सितंबर की बात है, एफआईआर में ये कहा गया है कि एंटोनियो माइनो ने फर्जी तरीके से 1980 में वोट डाला था। जिस व्यक्ति ने एफआईआर करी है उसने कहा है कि मेरे पास सबूत हैं कि हाँ इन्होंने वोट डाला था फर्जी तरीके से, जबकि ये देश की नागरिक बनी है 1983 में। तो 80 में इन्होंने वोट डाल दिया, फिर 1982 में एक तरीके से इनका जो इलेक्शन का वोटर आईडी कार्ड था उसको निरस्त कर दिया गया था, फिर 83 में इनको नागरिकता दे दी गई थी। ऐसा करके क्रोनोलॉजी बनती है। और इसके जो अगेंस्ट जो केस किया है, ये किया है एक व्यक्ति ने जिसका नाम है विकास त्रिपाठी। विकास त्रिपाठी ने साफ साफ कहा है कि ये इंडिया की सिटीजन नहीं थी लेकिन इन्होंने वोट डाल दिया था, जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है। इसलिए इसके खिलाफ एक जो है जांच बिठाई जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसलिए एंटोनियो माइनो ने आनंद फानंद में कई मीटिंग्स बुलाई हैं, अपने जितने भी लॉयर्स हैं उन सबसे चर्चा कर रही हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहाँ तक मैं और मेरा बेटा फंसेंगे या बचेंगे। इसके बारे में हमें सुझाव दीजिए। देखते हैं क्या आगे होता है, जब तक इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।